हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ये कंप्यूटर साइंस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो है और अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये पूरी सीरीज़ एंड तक देखें। इस सीरीज़ में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए ज़रूरी होते हैं। हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, हम कहीं कोड नहीं करेंगे इस पूरी सीरीज़ में, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो नॉलेज दूंगा, वो बैकग्राउंड दूंगा जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए। एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर में और एक ऐसे प्रोग्रामर में जिसने 4 साल का बैचलर्स किया यूनिवर्सिटी से, उस जो बेसिक फ़र्क होता है वो ये होता है कि उसने कुछ ऐसे कोर्सेज पढ़े होते हैं जो सेल्फ टॉट प्रोग्रामर्स आमतौर पे नहीं पढ़ते। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, असेंबली लैंग्वेज, इस तरह के कुछ कोर्सेज जो आपको कंप्यूटर की थ्योरी इन डेप्थ समझाते हैं और ये बताते हैं कि कंप्यूटर ऑन दी बेसिक प्रोसेसर, रैम, मेमोरी, हार्डवेयर लेवल पे किस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। अब ये चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इवेंचुअली आपने एक प्रोग्रामर बनना है और आपने लाइन्स ऑफ कोड्स लिखने हैं और वो कोड्स एग्जीक्यूट किस तरह से होते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक रॉबस्ट, एक स्ट्रॉन्ग और एक एफिशिएंट कोड लिख पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मैं आपको इस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है जो कि बहुत ही डम्ब है, उसे कुछ भी करना नहीं आता। आप उसको सिखाना चाहते हो कि एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है 5 नंबर्स की। फॉर एग्जांपल 5 नंबर है, उनकी एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करनी है। आप अपने उस डम फ्रेंड को समझाना चाहते हो कि ये एवरेज तुम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। और उससे ऊपर एक और मसला है। मसला ये है कि उस दोस्त को आपकी ज़ुबान भी नहीं आती। फॉर एग्जांपल उसको कोई और फॉरेन लैंग्वेज आती है जो आपको नहीं आती, फॉर एग्जांपल चाइनीज़। तो आपको चाइनीज़ में उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी एवरेज कैलकुलेट करने की। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी? इंस्ट्रक्शंस बहुत बेसिक होनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक डम सा इंसान है। तो इंस्ट्रक्शन कुछ ये होंगी कि आप उसे कहेंगे एक नंबर मुझे दो। आप उसको एक सम का वेरिएबल मेंटेन करेंगे या आप सम याद रखेंगे बेसिकली। फॉर एग्जांपल उसने पहला नंबर दिया था 5, आप कहेंगे ठीक है 5। फिर उसके बाद आप कहेंगे अब मुझे दूसरा नंबर दो। आप 5 दूसरा नंबर फॉर एग्जांपल उसने दिया 10, आप 5 + 10 करेंगे और आप 15 को याद रख लेंगे। उसके बाद इस तरह से आपके पास जब 5 नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे और जो पूरा सम होगा उन 5 नंबर का, आप उनको 5 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास एवरेज आ जाएगी। ये एवरेज निकालने का एक बेसिक तरीका है। अब ये इंस्ट्रक्शन जो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है जब आप कंप्यूटर को देंगे, जब आप कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शंस टाइप करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर इनको एग्जीक्यूट करेगा और आपको एवरेज, और बेसिकली इसको हम कहेंगे कि आपने कंप्यूटर को प्रोग्राम किया है एक एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग इज द बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। तो पॉइंट इज कि आप जो प्रोग्राम बनाते हो वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है और उस प्रॉब्लम को, इससे पहले कि आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करें, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना आना चाहिए और बहुत डिटेल में आना चाहिए। एक एक स्टेप आप आसानी से कंप्यूटर को बता सको। जब आप एक एक स्टेप कंप्यूटर को आसानी से बताओगे और जब आप एक सक्सेसफुली एक प्रोग्राम लिख पाओगे, आप वो सारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को फीड कर दोगे, तो हम कहेंगे कि आपने कंप्यूटर को प्रोग्राम किया है एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। और ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी हैं और कितना अच्छा आपका प्रोग्राम है। अब दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं, सिंटैक्स सिखाते हैं, हाउ टू राइट C++ कोड और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं और तो आपको लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको लॉजिक बिल्ड करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जब मैं अपनी एक प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स की सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं, लेकिन मैं आपको उसके साथ साथ लॉजिक बिल्ड करना भी सिखाऊंगा चीज़ों की, ताकि आप एक बेहतर प्रोग्रामर बन सको। एक प्रोग्रामर, अगर आपको सिर्फ लैंग्वेजेस आती हैं और आपको लॉजिक बिल्ड करना नहीं आती, तो ये इस तरह की बात है कि आपको गाड़ी चलानी आती है लेकिन आपको अपनी डेस्टिनेशन का नहीं पता, आपको मंजिल का नहीं पता। आपको बेशक गाड़ी चलानी आती है और अच्छी गाड़ी चलानी आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता भी आना चाहिए, दैट मीन्स आपको लॉजिक भी बिल्ड करनी आनी चाहिए और आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, मतलब आपको प्रोग्रामिंग वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी आनी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट प्रोग्रामिंग इज़। और इससे अगली वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कंप्यूटर
किस तरह से इंस्ट्रक्शंस लेता है, कौन कौन सी तरीके से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन ले सकता है, और वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किस तरह से होती हैं मशीन लेवल पे जा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।